प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और यदि आपके पास बाइबल है तो आज मेरे साथ में अपनी बाइबल को खोल लीजिए, क्योंकि हम अध्ययन करने जा रहे हैं रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय 1 से 8 पद तक। अपनी बाइबल खोल लीजिए और अपनी नोटबुक अपने साथ में रख लीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। पहले पद से हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, अतः यहूदी की क्या बड़ाई और खतने का क्या लाभ। पौलुस रोमियो की कलीसिया से कहते हैं कि यहूदी होने से क्या लाभ है, या फिर खतना करने से क्या लाभ है, क्या बड़ाई है कि लोग यहूदी हैं। तब दूसरा पद कहता है कि हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। पौलुस कहता है कि यहूदी होने का और खतना होने का बहुत लाभ है। क्या लाभ है कि परमेश्वर का वचन उन्हें ही सौंपा गया था। परमेश्वर का वचन सबसे पहले उन्हीं के पास पहुंचा कि वो परमेश्वर पर विश्वास करे, उसकी सेवा करे, उसके आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे। यही तो लाभ है, यही तो सबसे बड़ा लाभ था कि पूरी दुनिया में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की दृष्टि केवल और केवल यहूदी लोगों पर पड़ी, और परमेश्वर ने उन्हें चुना अपनी संतान होने के लिए। और यही यहूदी होने का लाभ था, यही खतना होने का लाभ था। तीसरा पद परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहूदियों में से भी बहुत सारे ऐसे लोग रहे जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, परमेश्वर के प्रति वो विश्वास योग्य नहीं रहे, उसके वचनों पर उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत नहीं किया, उसके आज्ञाओं के अनुसार वो नहीं चले। और फिर आगे लिखता है कि क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी। फिर आगे लिखता है, कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसे लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। यहां पर बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, उसके वचनों पर विश्वास नहीं किया, उसके अनुसार जीवन को व्यतीत नहीं किया। तो क्या हुआ? क्या परमेश्वर झूठा ठहरेगा? नहीं। यदि उन्होंने विश्वास नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर उनके लिए सच्चा है। परमेश्वर उनके प्रति विश्वास योग्य बना रहा कि जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने यहूदियों के साथ में की थी उन्हें उसने फिर भी पूरा किया। उनके अविश्वासी होने पर भी, उनके विश्वासघाती होने पर भी परमेश्वर उनके लिए विश्वासी बना रहा, विश्वास योग्य बना रहा। तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ता यदि उनमें से कोई लोग अविश्वासी रहे भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर की सच्चाई पर, परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर, यदि कुछ यहूदियों ने उस पर विश्वास नहीं भी किया तो। इसलिए यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है तो हम क्या कहें? क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है? यह तो मैं मनुष्य की रीति से कहता हूं, कदापि नहीं। नहीं तो परमेश्वर कैसे जगत का न्याय करेगा? कि उनमें से बहुत से लोगों ने, जो अविश्वासी लोग थे, जिन्होंने परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने इस प्रकार से सोचना, इस प्रकार से कहना शुरू कर दिया कि जब हम अधर्मी हुए, जब हम गुनाह में हुए, तभी तो परमेश्वर की दया प्रकट हुई, तभी तो परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ, तभी तो परमेश्वर ने अपनी महिमा को हमें दिखाया, हम सब यहूदियों को दिखाया कि जब हम अविश्वासी हुए, जब हम गलत रास्ते पर गए, तो इसलिए अच्छा है गलत रास्ते पर जाना। वो इस प्रकार से तर्क देने लग गए। यदि 7 पद पढ़ेंगे, यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई, तो फिर क्यों पापी के समान मैं दंड के योग्य ठहरा जाता हूं? हम क्यों बुराई न करें कि भलाई निकले? जैसा हम पर यह दोष लगाया भी जाता है, और कुछ कहते हैं कि इनका यही कहना है, परंतु ऐसों को दोषी ठहराना ठीक है। तो उन लोगों का ऐसा सोचना कि मानो वे परमेश्वर पर एहसान कर रहे हों, उनको दोषी ठहराता है, उनको दोषी ठहराता है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, पौलुस कहता है 8 पद में, कि जो मुझ पर ही दोष लगा रहे हैं,
जो हम मसीहों पर ही दोष लगा रहे हैं कि ये लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि पाप करते जाओ ताकि परमेश्वर की दया, परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, परंतु ऐसा नहीं है। पौलुस कहता है कि ऐसे लोगों को दंड दिया जाना उचित है, कि परमेश्वर ऐसे लोगों को दंड देगा। अंत के दिन, न्याय के दिन परमेश्वर ऐसे लोगों को दंड देगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि यहूदी होने का लाभ तो था, खतना होने का लाभ तो था कि परमेश्वर ने उन पर अपने आप को प्रकट किया, परंतु उन लोगों ने उस बात को समझा नहीं, वो उसके पीछे चले नहीं, बल्कि गलत रास्तों पर चलते रहे, पाप में लिप्त होते रहे। और पौलुस कहता है कि न्याय के दिन इसका फल उन्हें मिलेगा, इसका दंड उन्हें मिलेगा। सो दोस्तों, मैं ऐसा करता हूं कि आप समझ गए होंगे आज के बाइबल अध्ययन को, और नेक्स्ट हम आने वाले दिनों में फिर से आगे इससे बाइबल अध्ययन करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।